नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष मित्र जितेंद्र पांडे। बहुत से लोगों की कुंडली में धन योग, लक्ष्मी योग या राजयोग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में उन्हें आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तब उनके मन में एक ही सवाल आता है, अगर कुंडली में धन योग है तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है। मित्रों, ज्योतिष का एक बड़ा सक्रिय सिद्धांत है, योग तभी फल देता है जब उसका समय आता है। आज की इस कुंडली में हम समझेंगे कुंडली में धन योग कब सक्रिय होता है, किन ग्रहों की दशा में धन आता है और क्यों कई बार धन योग होते हुए भी परिणाम देर से मिलता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे बात करते हैं। ज्योतिष में जब कुछ विशेष ग्रह और भाव आपस में शुभ फल बनाते हैं तो उसे धन योग कहा जाता है। धन योग बनने के मुख्य कारण दूसरे भाव का मजबूत होना, धन का भाव, 11वें भाव का मजबूत होना, लाभ का भाव, 5वें और 9वें भाव का सहयोग होना, भाग्य और पूर्ण पुण्य का भाव, 10वें भाव का मजबूत होना, कर्म और करियर का भाव। जब इन भावों के स्वामी ग्रह एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति की कुंडली में धन योग बनता है, लेकिन इसका फल तुरंत नहीं मिलता। धन योग मुख्य रूप से 3 स्थितियों में फल देता है। धन योग बनाने वाले ग्रह की दशा में, जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है जो धन योग बना रहा है, तब धन प्राप्ति के अवसर बनने लगते हैं। मित्रों, उदाहरण के लिए हम समझेंगे, अगर बृहस्पति और शुक्र मिलकर धन योग बना रहे हों और बृहस्पति की दशा शुरू हो जाए तो अचानक आय बढ़ सकती है, व्यापार में लाभ हो सकता है, नई संपत्ति बन सकती है। धन प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव दूसरा भाव, इस भाव से धन का संग्रह देखते हैं। 11वां भाव लाभ भाव, जहां से हम अपना लाभ देखते हैं। अगर इन भावों के स्वामी ग्रह की दशा चल रही हो तो व्यक्ति की आय में वृद्धि हो सकती है। शुभ ग्रहों के गोचर में कभी कभी गोचर भी धन योग को सक्रिय कर देता है। जब बृहस्पति या शनि का शुभ गोचर दूसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव से गुजरता है तो अचानक आर्थिक अवसर मिलते हैं, करियर में उन्नति होती है, व्यापार बढ़ता है। इसी कारण कई लोगों के जीवन में एक समय अचानक धन वृद्धि दिखाई देती है। अब हम समझेंगे धन योग होने के बाद भी धन क्यों नहीं आता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोगों की कुंडली में धन योग होता है लेकिन फिर भी धन नहीं टिकता। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, धन योग बनाने वाला ग्रह कमजोर हो, 6ठे, 8वें या 12वें भाव का प्रभाव हो, गलत दशा चल रही हो, व्यक्ति के कर्म और निर्णय सही ना हो। ज्योतिष हमें अवसर बताता है, लेकिन उसे उपयोग करना व्यक्ति के कर्म पर भी निर्भर करता है। धन योग कब सबसे ज्यादा फल देता है, अब ये समझेंगे हम। ज्योतिष के अनुसार धन योग सबसे अधिक तब फल देता है जब ग्रह मजबूत हो, उनकी दशा चल रही हो, गोचर अनुकूल हो, व्यक्ति सही कर्म कर रहा हो। अगर ये चारों चीजें मिल जाएं तो सामान्य योग भी बहुत बड़ा धन योग बन सकता है। ज्योतिष का एक गहरा सिद्धांत, धन योग का फल उम्र के साथ बढ़ता है। कई बार व्यक्ति को 30 या 35 साल के बाद धन योग का बड़ा फल मिलता है। इसलिए अगर अभी परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि योग गलत है। संभव है आपका समय अभी आने वाला हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं और अगर है वह कब फल देगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।